गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समाज के सभी वर्गों के ज्यादातर लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बावजूद निजी प्रबंध तंत्र लगातार राजनीतिक दलों की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। सत्ता में आने वाली प्रत्येक सरकारें निजी प्रबंध तंत्र का सहयोग करने की बजाय उनका दोहन करती हैं। ऐसे में निजी प्रबंध तंत्र को एकजुट होकर अब उन्हीं राजनीतिक दलों का सहयोग करना होगा जो निजी प्रबंध तंत्र के हितों की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा। इस मसले पर आज आजमगढ़ के सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल परिसर में राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के बैनर तले आयोजित पद प्रमाण पत्र वितरण समारोह में सभी प्रबंधकों ने आवाज बुलंद की। समारोह में शिरकत करने वाले वक्ताओं में बतौर मुख्य अतिथि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश यादव, सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल के प्रबंधक आलोक जायसवाल सहित तमाम लोगों ने संबोधित करते हुए इन बातों पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा से ही कोई समाज प्रगति कर सकता है। बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान होता है। वक्ताओं ने कहा कि विद्यालय प्रबंधक अपने निजी संसाधनों से स्कूल खोलकर समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं। इसके साथ ही वो विपरीत परिस्थितियों में स्कूल चलाते हैं। इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता है कि देश में 87% लोगों को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी वित्त विहीन विद्यालय निभा रहा है। इन स्थितियों के बीच समाज के प्रति जितनी ईमानदारी से निजी विद्यालय प्रबंधक निभा रहे हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी भी अन्य समाज का कोई पदाधिकारी नहीं निभाता। इसके विपरीत विद्यालय प्रबंधकों को समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें भी वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधकों की जायज मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। राजनीतिक दल विद्यालय प्रबंधकों की उपेक्षा करते रहते हैं, वह विद्यालय प्रबंधकों की ताकत को नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस जिले में 6600 वित्त विहीन विद्यालय हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि हर जिले के विकास खंड में 250 से लेकर 300 विद्यालय और हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 600 विद्यालय हैं जो विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। ऐसी स्थिति में इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि विद्यालय प्रबंधक अपने हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 वोटों पर अपना अधिकार रखता है। अब कोरी लफाजों से विद्यालय प्रबंधक अपना वोट किसी भी राजनीतिक दल को ट्रांसफर नहीं करेगा। विद्यालय प्रबंधक अब उसी को अपना वोट देगा जो प्रबंधकों के हित की बात करेगा। विद्यालय प्रबंधकों को बहुत कुछ नहीं चाहिए। निजी प्रबंधकों की केवल 3 मांग है। इन जायज़ 3 मांगों में विद्यालय प्रबंधक आयोग का गठन, प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक सभी शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए तथा 9-4 की मान्यता पर पुनः निर्गत किया जाना चाहिए। इस मौके पर सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा कि सूबे में जब भी सपा की सरकार बनती है तो समाज के हर तबके के हित में काम होता है। उन्होंने मौजूद सभी प्रबंधकों को भरोसा दिलाया कि इस बार सपा की सरकार बनने पर विद्यालय प्रबंधकों की मांगों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान जयपुरिया स्कूल के प्रबंधक आलोक जायसवाल को संगठन का आजमगढ़ जिले का संरक्षक बनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में राम बदन यादव, H.N. पटेल, नगर पंचायत निजामाबाद के अध्यक्षा प्रेमा यादव, लालचंद पहलवान, बुद्धिराम सरोज, अनुराग दूधनाथ सरोज, शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई, पूर्व प्रमुख पलना अवधेश यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, ज्ञानेंद्र मिश्र, मिथिलेश यादव, सुरेंद्र, मनोज भार्गव, चंद्रिका, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद प्रबंधकों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। तो हमारी पहली मांग है विद्यालय प्रबंधक आयोग का गठन। हमारी दूसरी मांग यह है कि प्राइमरी से लेकर इंटर तक के सभी शिक्षकों को मानदेय दिया जाए, क्योंकि सारे शिक्षक B.Ed. टेट क्वालिफाइड हैं, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, चाहे वो जूनियर में पढ़ाते हों, चाहे वो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। और तीसरी हमारी जो मांग है कि 9-4 की मान्यता, इसमें यह होता है जो 9-4 की मान्यता अगले गवर्नमेंट में मिली थी, जो जूनियर तक विद्यालय हैं जिनके पास कोई मानक नहीं है, उनको भी सरकार शर्त के साथ मान्यता दे देती है कि आप अपना मानक पूरा करेंगे
इतने समय में और आपको मान्यता दी जाती है। और तीसरी हमारी जो सबसे ज़बरदस्त है कि हमारे प्रबंधकों में एक उत्साह भरना है, उनको एक जानकारी देनी है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारा आगे क्या हो सकता है, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। तो हम अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से यह सूचना देना चाहते हैं सरकार सत्ता तक कि हमारे आजमगढ़ में 6600 विद्यालय हैं और हर ब्लॉक में 250 से 300 विद्यालय रन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये विद्यालय जो है हमारे जो विधायक एमपी एमएलए बनते हैं, अगर एक स्कूल वाला प्रबंधक है, उसके स्कूल में 10 शिक्षक हैं, तो एक स्कूल का प्रबंधक 100 वोट तो आसानी से दिला सकता है। अगर 250-300 हर ब्लॉक में है, हर विधानसभा में 600 है, तो हमारे पास 60,000 वोट है। 60,000 वोट में से 30,000 तो हम आसानी से दिला लेंगे और जिसको चाहेंगे एमपी एमएलए बनाएंगे, वो हमारी बात को सुनेगा, जानेगा, उसी को हम वोट करेंगे। आसेठा MR जयपुरिया में राष्ट्रीय वित्त विहीन प्रबंधक संघ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आजमगढ़ में आलोक जायसवाल जी को आज आजमगढ़ का संरक्षक बनाया गया प्रबंधक संघ का। उनको मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं वित्त विहीन कॉलेजेस की समस्याओं को जानने के लिए और इसको ऊपर रखने के लिए हम लोग जो भी प्रयास होगा पूरा करेंगे। आज हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश भैया द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मैं पूरी तत्परता के साथ निर्वहन करूंगा और हमेशा इस संगठन के साथ खड़ा रहूंगा और तत्पर रहूंगा पूरे धन मन। आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित राहुल प्रेक्षागृह के सभागार में ब्रेनो ब्रेन की ओर से एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। OEC 7 ब्रेनो ब्रेन एक कौशल विकास केंद्र है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों में एकाग्रता, मस्तिष्क कौशल, व्यक्तित्व कौशल और जीवन कौशल विकसित करना है। यह संस्था आजमगढ़ में पिछले 11 वर्षों से बच्चों के कौशल विकास में कार्यरत है। इस संस्था द्वारा दिसंबर माह में ज्योति निकेतन, सेठ MR जयपुरिया एवं टैनी टार्ट्स स्कूल में निःशुल्क हस्तलेखन एवं जुबानी शब्द प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह 26 दिसंबर यानी रविवार को राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 2,900 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 1,000 छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। प्रतियोगिता में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं TV20 न्यूज के चीफ एडिटर अशोक वर्मा ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बच्चों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर अशोक वर्मा ने बच्चों के मानसिक विकास की दिशा में कार्य कर रही संस्था और आयोजकों को बधाई दी। कहा कि निश्चित रूप से इस संस्था के प्रयास से उन सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा जो इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर CK त्यागी, अंजनी दुबे, नितिन गौर आतिया द्वारा किया गया। इस समारोह में ब्रेनो ब्रेन के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर कैलकुलेटर से भी तेज जोड़ घटाना गुणा भाग किया। इस समारोह का सफल संचालन अनूप सिंह, गीता श्रीवास्तव, रूबी गुप्ता, सुजीत तिवारी, देवनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर आयोजकों ने और बच्चों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। माय नेम इज़ गरिमा बर्नवाल, कोऑर्डिनेटर ऑफ ईस्ट UP ब्रेनो ब्रेन। एक्चुअली ब्रेनो ब्रेन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मेन एम 6 से 14 साल तक के बच्चों में ब्रेन स्किल्स, लाइफ स्किल्स और पर्सनालिटी स्किल्स को डेवलप करना है। ये कंपनी 72 कंट्री में कंटिन्यू है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से अपना कोर्स कंटिन्यू कर रखी है। लाखों बच्चे इस कंपनी के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू कोर्स को सक्सेसफुली कर चुके हैं और आजमगढ़ में 1000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आजमगढ़ में इसकी जर्नी 2010 में शुरू हुई थी, जिसमें 11 साल हो गए इस कोर्स को कंप्लीट आजमगढ़ में आए और 1000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को आजमगढ़ में सक्सेसफुली करके अपने कैरियर में आगे बढ़ चुके हैं। इस समय आजमगढ़ में 3 सेंटर हैं, एक हीरापट्टी एरिया में, एक रैदोपुर एरिया में और एक जाफरपुर एरिया में। तीनों जगह जिसके पास जो नियर पड़ता है वहाँ से जाके पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। इसी कंपनी के द्वारा नवंबर और दिसंबर माह में हैंड राइटिंग और जंबल वर्ड कंपटीशन
सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, ज्योति निकेतन स्कूल और टैनी टॉट्स स्कूल में कराया गया था, जिसका कोई भी शुल्क बच्चों से नहीं लिया गया था। निःशुल्क थी ये प्रतियोगिता। और उसी प्रतियोगिता का आज पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पे हो रहा है, जिसमें बच्चे अपने अपने स्कूल से ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हुए हैं और ट्रॉफी भी जीते हैं। आई थी, मैं भी किसी से मैंने सुना था, तो फिर मेरे में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी अपनी बेटी को यहाँ पे एडमिशन लूँ। फिर यहाँ पर ब्रेनो ब्रेन सेंटर पे एबेकस के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। और अभी आपने डेमो देखा, इसमें मेरी बेटी ने दिखाया डेमो, जिसमें ब्रेन स्किल डेवलप होती है और जो कि बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। जी, थैंक यू। संस्था के ज़रिए बच्चों को एबिकस के थ्रू दोनों ब्रेन्स उनके डेवलप किए जाते हैं। जैसे लेफ़्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दो तरह के ब्रेन्स होते हैं बच्चों के अंदर, जो दोनों ही डेवलप कर दिए जाते हैं। आज मेरे दोनों बच्चों ने मतलब 10th लेवल इसका कंप्लीट कर लिया है। बेटा अभी मेरा 10th लेवल 3 साल पहले कंप्लीट किया, बट आज वो पहले से और भी अच्छा कर रहा है, बेटर देन बिफोर। He is doing very well now this time. So I am very happy with both of them, Garima ma'am and Anup sir. Thank you very much. यहाँ पे मुझे मैथ्स सिखाए जाते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और बहुत अच्छी ट्रिक्स होती हैं जिससे मैं बहुत ईजीएस्ट वे से मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ। ये बहुत ईजी वे है। बहुत पढ़ाई का मिलता है, इसका यूज़फुल बहुत वेज में। हमें मैथ्स बहुत हमारी इजी हो जाती है, हमें एडिशन कैलकुलेशन करने में बहुत फास्ट हम करने लगते हैं। मेरा नाम नैतिक है और आई स्टडी इन क्लास 8। अब ये कोर्स से क्या पढ़ाई में आपको इसका पड़ता है? इस कोर्स से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि मैं पहले उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन जब से मैंने 2nd क्लास से इस कोर्स को ज्वाइन किया है तब से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया है। और अभी अगर मेरी मैथ्स की मैम कोई भी क्वेश्चन पूछती हैं तो मैं ही पहला होता हूं जो इस क्वेश्चन का जवाब देता है। आजमगढ़ जिले में नाइट कर्फ्यू का एसपी ने लिया जायजा। ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु किया पुरस्कृत। बता दें कि शासन के निर्देश के क्रम में रात 11 बजे से 5 बजे भोर तक घोषित नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने का अनुराग आरएसपी ने सभी थाना प्रभारियों व पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर स्वयं 25 दिसंबर की देर रात शहर कोतवाली व सिधारी थाना क्षेत्र का दौरा किया। जगह जगह रुककर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इस दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र के कोबरा 2 पर लगे आरक्षी वरुण कुमार व आरक्षी आनंद सिंह तथा कोबरा 5 पर लगे आरक्षी संदीप सिंह व आरक्षी पवन कुमार को सतर्क ड्यूटी करने तथा अपने रजिस्टर को अद्यतन रखने के लिए उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया। इसके साथ ही एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि शासन के निर्देश के क्रम में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है, जिसका कड़ाई से पालन कराना सभी लोग सुनिश्चित करें। आजमगढ़ पहुंचे सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, बीजेपी ने देश में मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जिले में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों को बीजेपी ने अनटचेबल बना दिया है। अभी सब लोग डरते हैं, इसलिए माइनॉरिटी को अपने साथ खड़ा करते हैं तो कहीं वोट बैंक कम ना हो जाए। यही दर्द कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद, गुजरात चुनाव में अहमद पटेल का था। वहीं आसाम के चुनाव में कांग्रेस ने जब गठबंधन किया तो बीजेपी ने यह प्रचार करने की कोशिश की कि उसकी सरकार आने पर बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने कई स्कीमें बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में जितने विधायक चुनकर आए थे उस अनुपात में ज़्यादा नुमाइंदगी उनको सरकार में दी गई थी। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने उत्तराखंड में पिछले दिनों धर्म संसद में विवादित टिप्पणी पर कहा कि यह अफसोस की बात है कि कुछ लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं या देश को तबाह कर देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ माकौका व यूएपीए की धारा लगानी चाहिए ताकि जमानत ना हो। यह लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक कम्युनिटी को टारगेट करना, 15% की आबादी को 85% से डराना, इसका क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान सभी साथ साथ रहना चाहते हैं। पिछले दिनों काशी कॉरिडोर के लोकार्पण पर कहा कि औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी खड़े हुए थे। यही कहा गया कि औरंगजेब के साथ भी कई हिंदू थे, तो शिवाजी के सिपाहसालार भी मुसलमान थे। वह सत्ता की लड़ाई थी, लेकिन अब उसको दूसरे रूप में दिया जा रहा है। इतिहास बदला जा रहा है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी 350 से ज़्यादा सीट लेकर आ रही है। वहीं अबू आसिम आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से आगरा एक्सप्रेसवे को कम समय में गुणवत्ता के साथ बनाया गया था, वैसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ नहीं है।
यह क्वालिटी इसमें नहीं है और अखिलेश यादव ने इस प्रकार के उद्घाटन नहीं किया था कि चुनाव पास हो। यह लोग सभी काम चुनाव के पास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 350 सीट है। 350 सीट। अखिलेश जी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। अपने अखिलेश जी ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा गए हैं। मैं तो हर जगह नहीं गया हूँ अभी तक। मैं तो 25-30 डिस्ट्रिक्ट में घूम कर आया हूँ, इसलिए मैं 350 समझ रहा था, लेकिन अखिलेश जी तो ज़्यादा जानते, उनको ज़्यादा मालूमात होगी। अफसोस है कि जो लोग धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं वो देश को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के मैंने परसों असेंबली में डिमांड किया था कि जो लोग भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, UAPA या जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मक्खों का केस है, ऐसे केस लगाया जाए जिनकी जमानत नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब है इसमें? इस देश के संविधान के खिलाफ बार बार करना और एक कम्युनिटी को निशाना बना करके जिसकी तादाद 14-15% है और 85% लोगों को उससे डराना, क्या मतलब है? मुसलमानों के पास है क्या? अगर हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों को मुसलमान कैसे तकलीफ दे सकता है? मैं समझता हूँ अगर 500 हिंदुओं को बुलाया जाए और 500 मुसलमानों को बुलाया जाए और एक सर्वे किया जाए, मैं समझता हूँ हर हिंदू हर मुसलमान कहेगा कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, मेरा मुसलमान को मुसलमान झगड़ा है, हिंदू का हिंदू झगड़ा है, और किसी मुसलमान का हिंदू झगड़ा किसी अपने मामले में हो सकता है, लेकिन धर्म की वजह से नहीं है। ये अगर सर्वे किया जाए ना तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये लोग अननेसेसरी जानबूझ करके, देखिए अभी जब यहाँ कॉरिडोर की ओपनिंग थी उस दिन, तो उन्होंने वहाँ लाया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जुल्म के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज है। अरे ये कहो ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिपह सालार मुसलमान था, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का सिपह सालार हिंदू था, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई थी। तो ये इन चीज़ों को ला करके यहाँ पूरी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है, और यहाँ जो नई जनरेशन है उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरा जा रहा है कि अच्छा हिंदू भाई जो मेरा पड़ोसी है वो भी मुसलमान से नफरत करने लग जाए। एक झूठ को 100 बार बोला जाता है ना तो सही नजर आता है। ये हो रहा है, इस पर रोक लगाना जरूरी है, वरना मेरा मुल्क बर्बाद और तबाह हो जाएगा। आजमगढ़ शहर के DAV इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट का चुनाव संपन्न, राजेश राय बने जिलाध्यक्ष। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट का जिला स्तरीय कार्यकारिणी का चुनाव शहर के DAV इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से राजेश राय को जिला अध्यक्ष, लव कुमार को जिला मंत्री, दान बहादुर यादव को कार्यकारी मंत्री, सुभाष चंद्र गौड़ को कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शिव नारायण सिंह को चुना गया। इस मौके पर प्रदेशीय मंत्री नरेंद्र सिंह, प्रदेशीय कार्यकारिणी सदस्य विनय कुमार सिंह व मंडलीय मंत्री जय नारायण पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल देने की बात कही। कहा कि संगठन हमेशा शिक्षकों के हितों के लिए कार्य करने के साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने में मदद करेगा। साथ ही आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जोड़कर मजबूत बनाने का कार्य करेगा। टीकमगढ़ जिले के बम्भौर अंडरपास से ट्रैक्टर पर लदे 10 लाख का गांजा पुलिस ने किया बरामद, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बता दें कि मुबारकपुर थाना पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान बम्भौर अंडरपास 6 लेन के नीचे मुबारकपुर की तरफ से आ रही ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान 2 व्यक्ति ट्रैक्टर से कूदकर भाग गए। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक हरीशचंद उर्फ हरीश को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान 20 पैकेट में प्रत्येक में 10 किलोग्राम गांजा यानी कि कुल 200 किलोग्राम करीब लगभग 10 लाख की कीमत का गांजा बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वे लोग आए दिन गोरखपुर जाकर वहां से ट्रैक्टर में गांजा लादकर उसके ऊपर सीमेंट की बोरी रखकर सावधानी पूर्वक लाते हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथी रामनयन व राजेश मौर्य मिलकर गांजे को गोरखपुर से लाते हैं और ब्रह्मस्थान राजेश मौर्य के घर पर इकट्ठा करते हैं तथा भांग की दुकान से दुकानदार को जितना ज़रूरत होता है उनको चोरी छिपे सप्लाई करते हैं। पुलिस ने गांजा सहित ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे भी जाँच जारी है, जो तथ्य निकलकर सामने आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मुबारकपुर और स्वॉट टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 क्विंटल अवैध गांजा, 200 किलो अवैध गांजा जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बरामद किया गया है। इस व्यक्ति का नाम हरीशचंद्र उर्फ हरीश पुत्र प्रहलाद यादव, जो थाना निज़ामाबाद अंतर्गत एक गाँव का रहने वाला है। इससे पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं कि ये गोरखपुर से इसको लेके आता था और जनपद में कई जगह पर सप्लाई करता था। इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति जो इस सप्लाई चेन में शामिल थे वो इस मुकदमे में वांछित किए गए हैं। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ भांग की दुकानों पर भी ये इसको सप्लाई करता था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ इससे की गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आगे विवेचना की जाएगी। इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 277/21 8/20 NDPS एक्ट में पंजीकृत किया गया है।
इसका आपराधिक इतिहास जब देखा गया तो इसके विरुद्ध ऑलरेडी पूर्व में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 मुकदमे NDPS एक्ट के हैं जिसमें इससे भारी बरामदगी हुई है। उसके साथ साथ 307, 411, 414 का भी मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत है। और इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कि ये कहाँ किससे लेके आता था और किस किस को अन्य व्यक्तियों को सप्लाई करता था, ये सारी डिटेल जानकारी पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा। आजमगढ़ शहर से सटे जुनेदगंज में पुष्पलता फार्मेसी ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। 150 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनेदगंज स्थित हाफिजपुर गल्ला गांव में पुष्पलता फार्मेसी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सुप्रसिद्ध डॉक्टर विशाल जायसवाल MBBS द्वारा 150 मरीजों का जाँच कर दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर विशाल जायसवाल ने कहा कि हम अक्सर गांव में देखते हैं कि दवा के अभाव में लोग वंचित रह जाते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए एक छोटे कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें मरीज को स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ निःशुल्क दवा वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि शिविर में ECG, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, अन्य बीमारियों की जाँच भी की जा रही है और यहाँ पर जाँच और दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। इस मौके पर संजय चौहान, अमित चौहान, संदीप कुमार गौतम, लैब टेक्नीशियन विनोद चौहान, विशाल तिवारी, रवि रंजन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के शिवली मंजिल में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी विषय पर 1 दिवसीय कौमी इजलास का हुआ आयोजन। बता दें कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारीगण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आजमगढ़ स्थित शिवली मंजिल में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी विषय पर रविवार को 1 दिवसीय कौमी इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामवर उलमाए कराम, दानिश्वर साहिबान, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जिम्मेदार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। इजलास को संबोधित करते हुए अधिवक्ता जनाब ZK फैजान ने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्कगीर सतह पर विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से मुसलमानों के साथ किए जा रहे सौतेला रवैया की मजम्मत करता है और सभी 5 रियायतों में होने वाले चुनावी राज्यों चुनाव में हिस्सा लेने वाली पार्टी से आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अल्पसंख्यकों का भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को सामने रखते हुए उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों और देश के विकास में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजनाओं में शामिल करें। डॉक्टर आजम बेग ने सभा को उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विस्तार से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चुनाव की आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस बार भी विकास के मुद्दे से भटकाकर राजनीतिक वातावरण को धूमिल करने के प्रयास किए और द्वेषतापूर्ण अनर्गल बयानबाजी से समुदाय विशेष के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व किसी भी समाज के हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस दौरान तारिक ख्वाजा, मिर्जा बरकतुल्ला बेग, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर जुवद, तलहत अजीज, शहर इमाम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसे तमाम फोर्सेस के खिलाफ हैं जो जिनाह के नाम पर या गोडसे के नाम पर राजनीति करके और देश को वरगलाएं और दलगत राजनीति करें। हम असदुद्दीन ओवैसी की धार्मिक भाषणबाजी को भी पसंद नहीं करते और RSS की उस विचारधारा को भी लाइक नहीं करते जिससे वो देश को तोड़ने या देश में भ्रामक माहौल पैदा करके और नज़रियाती चीज़ों को ला करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले दिनों मथुरा में धर्म संसद में जो विचार व्यक्त किए गए हैं और जिस तरह से मुस्लिम समाज को मारने, काटने, परेशान करने की बातें की गई हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के संविधान में इसके लिए कोई जगह है। हमने पत्र लिख करके देश के राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया है कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस देश को इस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर बोल रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ऐसे धार्मिक संगठन जो राजनीति में को सहारा बना करके और राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं, संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदी आयद की जाए। ऐसे लोग मुस्लिम समाज में भी अगर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ऐसे लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये जो देश का एक वातावरण बना था आज़ादी के पहले, हमने इसको आज़ाद कराने के लिए जो संकल्प लिए थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी जानिब हम लोग सोच समझ करके और आगे बढ़ें। आजमगढ़ जिले के ऊंची गोदाम के पास बेहोशी की हालत में मिला अज्ञात व्यक्ति, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि
रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम गांव के पास सड़क किनारे शनिवार की देर रात अचेत पड़े एक व्यक्ति पर ग्रामीणों की नज़र पड़ी। सूचना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्राम प्रधान रविंद्र विश्वकर्मा ने पहले तो स्थानीय स्तर पर उसका उपचार कराया, लेकिन सुधार न होने पर उसे पुलिस को सूचना देते हुए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों ने जहर खुरानी के शिकार होने की आशंका जताई है। अभी व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है कि आखिर वह ऊंची गोदाम के पास कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज स्थित भैरव बाबा धाम पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिला संरक्षक राजेंद्र राय को दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिला संरक्षक एवं मंडल प्रभारी मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र से एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के पत्रकार पर तहसील सगड़ी के पत्रकारों ने भैरव धाम महाराजगंज में एक शोक सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष ध्यानचंद यादव ने कहा कि लोगों की समस्याओं को उचित पटल पर पहुंचाने में तथा संगठन के माध्यम से ग्रामीण पत्रकारों के हित के लिए निर्भीक आवाज़ उठाने का कार्य हमेशा राजेंद्र राय जी ने किया। उनका हम सबके बीच से आकस्मिक रूप से चले जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। संगठन के तहसील संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार नरोदेश्वर मिश्र ने कहा कि श्री राय ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देश की सेना के लिए देने के बाद लगभग 2 दशक पूर्व समाचार पत्र के माध्यम से समाज के उत्थान का कार्य किया। वहीं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संरक्षक एवं पूर्वांचल प्रभारी के रूप में उन्होंने पत्रकारों के बीच में जो लोकप्रियता हासिल किया वह अविस्मरणीय है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना किया कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस मौके पर रामकृष्ण यादव, त्रिलोकी यादव, घनश्याम प्रजापति, हरिवंश चतुर्वेदी, विनोद यादव, अनिल पांडे, अमित मुदनवाल, कमलाकांत शुक्ल, अमरनाथ मौर्य, इंद्रजीत मौर्य सहित काफ़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। आज प्रखर पत्रकार, निर्भीक पत्रकारिता करने वाले राजेंद्र राय जो अमर उजाला में लिखते थे, पूर्वांचल के प्रवक्ता रहे हैं। इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। यह पत्रकार जगत में अपूरणीय क्षति है। इनके शोक संतप्त परिवार को हम कामना करते हैं कि उनको ईश्वर साहस दें, यही हमारी कामना है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज नगर पंचायत के आदर्श नगर निवासी बसपा के वरिष्ठ नेता इरशाद अहमद ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का थामा दामन। इस दौरान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, नफीस अहमद विधायक और एमएलसी राकेश यादव उपस्थित रहे। बता दें कि वरिष्ठ बसपा नेता इरशाद अहमद के द्वारा पार्टी छोड़ने से बहुजन समाज पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के तहत तगड़ा झटका लगा है। वहीं सपा में शामिल हो जाने से समाजवादी पार्टी में एक और मजबूती मिली है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा। वरिष्ठ समाजसेवी इरशाद अहमद क्षेत्र में बीते कई वर्षों से समाज सेवा में आगे रहे हैं, जिससे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इनकी पहचान उच्च कोटि की है और उनके समर्थक भी भारी संख्या में हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बसपा पार्टी अपने मिशन से भटक गई है, जिससे मैंने यह फैसला लिया और अपने दर्जनों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होना ही उचित समझा और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा सरकार बनाने के लिए हमारे द्वारा तन मन धन से सहयोग किया जाएगा। बसपा पार्टी अपने मिशन से भटक गई है, अपने मिशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, इस वजह से हम सपा ज्वाइन किए हैं। हम अपने कार्यालय पे सैकड़ों समर्थनों के साथ सपा ज्वाइन किए हैं। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज और बोंगरिया में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राय के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व संरक्षक, वरिष्ठ पत्रकार तथा पूर्वांचल प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद राय के आकस्मिक निधन पर लालगंज तथा बोंगरिया में शोक सभा का आयोजन किया गया। 24 दिसंबर 2021 को आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व संरक्षक और वरिष्ठ पत्रकार का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे सभी पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। मेहनगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार त्यागी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद राय एक निर्भीक और निडर पत्रकार थे। मेहनगर तहसील अध्यक्ष बृजभूषण रजक ने कहा कि स्वर्गीय राय साहब पत्रकार ही नहीं एक योद्धा भी थे। वो हम लोगों के साथ हर परिस्थितियों में डटे रहते थे। उपाध्यक्ष दुर्गा सिंह ने कहा कि राय साहब की आकस्मिक मृत्यु से हम सभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी जय श्रीवास्तव ने कहा कि वो मार्टिनगंज से जहाँ मीटिंग होती थी अवश्य उपस्थित हुआ करते
करते थे। एसोसिएशन के सदस्य संजय यादव ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। दीपक भारती मोहम्मदपुर, वरिष्ठ समाजसेवी अरुण कुमार सिंह, जय शर्मा समाजसेवी, रेखा चौहान, सुधा सिंह, शिवम त्यागी, शशि कन्नौजिया, गुलशन कुमार, रोहित रजक, डॉक्टर विनोद भारती आदि इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसी क्रम में लालगंज इकाई की एक बैठक लालगंज में आयोजित की गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद राय की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर लालगंज इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, पूर्वांचल प्रभारी मकसूद अहमद, मानिक चंद गुप्ता, फरहान अहमद, मोहम्मद यासिर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। के बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र प्रसाद राय के न होने के और अपने वरिष्ठ साथी को खो देने के को लेकर बोंगरिया बाजार में शोक सभा की गई, जिसमें हमारे समस्त साथी 2 मिनट का मौन रखे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र प्रसाद राय जी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए यह कहा गया कि हम लोग ऐसे साथी को खो दिए जिनके बारे में सिर्फ चर्चा ही की जा सकती है। समस्त आए हुए पत्रकार साथियों को वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर काफी क्षति पहुंचा है। बरेली में सपा ने चौपाल आयोजित कर सरकार की नाकामियों को किया उजागर। वक्ताओं ने कहा, बीजेपी सरकार ने जनता को रुलाया। समाजवादी पार्टी ने लालगंज विधानसभा क्षेत्र के बैरीडीह गांव में आज रविवार को एक चौपाल का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के खोखले वादों से जनता पूरी तरह ऊब चुकी है और भाजपा ने जनता को काफी रुलाया है। लालगंज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल का संचालन मीडिया प्रभारी शाह आलम ने किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ जनता को रुलाया है, किसान को उसके हक के लिए, गरीब को रोटी के लिए सरकार ने काफ़ी रुलाया है। यही नहीं, कोरोना काल में लोग अपने मुर्दों का सही तरीके से दाह संस्कार तक नहीं कर पाए और लोगों को नदियों में अपने परिजनों के शव को बहाना तक पड़ गया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता इनकी 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसी विदाई करेगी जिसकी यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मौके पर पूर्व विधायक बेचई सरोज को लालगंज से भारी मतों से विजयी बनाने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील की गई। कार्यक्रम में नदीम अहमद, अबू तालिब, तबरेज अहमद, अरमान अहमद, पूर्व प्रधान अतीक अहमद, वसीम अहमद, खालिद, रामललक यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज लालगंज विधानसभा के सेक्टर बैरीडीह में हम लोग चौपाल लगाने काम किए हैं, यहाँ के सेक्टर प्रभारी नदीम भाई के नेतृत्व में, और हमारी अल्पसंख्यक पूरी टीम पूरी साथ थी। उपाध्यक्ष तबरेज भाई, नुआओं के सेक्टर प्रभारी तालिब भाई, अरमान भाई, महासचिव सालम भाई, पूरी हमारी टीम साथ थी और हम लोग बैरीडीह सेक्टर में चौपाल लगा के एक कार्यक्रम किए और अखिलेश यादव जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में जो कार्य किए उसको जन जन पहुंचाया गया है। और आगे हम लोग अपने लालगंज विधानसभा से बेचई सरोज जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने की अपील की हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। दौना जयतमंदपुर गांव में मुशायरे का हुआ आयोजन। भारी भीड़ के बीच शायरों ने पेश किया कलाम। लालगंज तहसील क्षेत्र के दौना जयतमंदपुर गांव में एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हामिद अली एडवोकेट ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू के कलमकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया तथा आज़ादी के रणबांकुरों में जोश भरने के लिए उन्होंने अपनी कलम का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से भाषा की उन्नति में सहायता मिलती है, अतः कार्यक्रम के आयोजन के लिए वो समाजसेवी हाजी कमालुद्दीन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की तरक्की में शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः सभी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरी तरह ध्यान दें।
इसके बाद रफीक गड़बड़ ने पढ़ा कि बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, माँ को देता है गालियाँ, बेटा सास का एहतराम करता है को लोगों ने खूब पसंद किया। बैरीडी निवासी मैकश आजमी ने पढ़ा कि उसे ही छोड़ना पड़ता है घर मोहब्बत का, जिसे भी घर की ज़रूरत ने मार डाला है। इसके अतिरिक्त अरशद कमर, शादाब आजमी, शादा पयामी, चांदनी शबनम अम्बेडकर नगर, विभा शुक्ला बनारस, रजब शेरवानी आदि ने भी अपने कलाम प्रस्तुत किए। इस मौके पर काफ़ी लोगों की भीड़ रही। आरिफ सिद्दीकी जौनपुरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। लेकिन सामईन जिस शायर से चाहते हैं उससे पढ़वा लिया करते हैं और जिस शायर को चाहते हैं उसे भगा दिया करते हैं। आजमगढ़ में ये देखने को मिलता है। जी बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। फिर पढ़ता हूँ, सुने कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। अंबिका सेवा संस्थान द्वारा बिंद्रा बाजार प्राथमिक विद्यालय पर आयोजित की गई खेल कूद प्रतियोगिता, सैकड़ों युवाओं ने किया प्रतिभाग। अंबिका सेवा संस्थान द्वारा बिंद्रा बाजार प्राथमिक विद्यालय पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय विपिन सिंह, मोहम्मदपुर ज्योति फाउंडेशन के सचिव संजय शर्मा, सहकारिता बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने संयुक्त रूप से भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, रस्साकशी, लंबी कूद, ऊंची कूद और बालिकाओं के रस्सी कूद का आयोजन संस्था द्वारा किया गया। इसमें 15 से लेकर 25 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन सौरभ उपाध्याय ने किया तथा अध्यक्षता राजेंद्र मिश्रा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रानीपुर रजमो ने की। इस अवसर पर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि खेल हमेशा आपसी भाईचारा को बढ़ावा देता है। ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने कहा, खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उन्होंने अंबिका सेवा संस्थान को इन खेलों के लिए आयोजन करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर अभिषेक उपाध्याय, संतोष शर्मा, दिनेश प्रजापति, दिवाकर यादव, कपिराज यादव, दिनेश सोनकर, शिव प्रकाश मुराहा, सौरभ उपाध्याय, प्रिंस कुमार, बंटी, लकी, पवन, राहुल, योगेश्वर, अजय, रामसागर समेत सैकड़ों लोगों ने खेल का आनंद लिया। अंत में संस्था के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय ने सभी आने वाले लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have a heart that